हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ का, जो कि दोस्तों संख्या पद्धति है। इससे पहले मैंने दोस्तों पार्ट 3 करा दिए, अगर वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। चलिए दोस्तों आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ अगर वो पार्ट 3 नहीं देखें तो आपको दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले उन पार्टों को देखें, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको समझना आना चाहिए पहले वो क्या कहना चाह रहा है। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इससे पहले क्या बनी होगी, 100 के बाद 102, फिर बनी होगी 103, इस प्रकार से जो बनी होंगी दोस्तों 200 से पहले कौन सी बनी होगी 198। ठीक है, तो वो दोस्तों इनका टोटल पूछना चाह रहा है, योग पूछना चाह रहा है, सम पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसका एवरेज होता है मैंने बता रखा है पहले भी और अब भी बता देता हूँ। जो दोस्तों सीरीज अगर विशेष क्रम में दी होती है दोस्तों उनका जो एवरेज होता है हमेशा बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि अगर यहाँ बताना चाहूँ तो जैसे 1,2,3,4। अगर मैं आपसे बोल दूँ इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज की हमेशा ध्यान रखना अगर विशेष क्रम में है। विशेष क्रम का मतलब होता है समान अंतर होना चाहिए सीरीज में। अगर इसका मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो इसका एवरेज होगा दोस्तों बीच की संख्या, यहाँ पे छोड़ देंगे 3, यहाँ पे छोड़ देंगे, और बीच की संख्या रही होगी दोस्तों 2.5 रही होगी, यानी इनका जो एवरेज होगा दोस्तों वो 2.5 रहा होगा। ठीक है, तो ये होता क्या है दोस्तों, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2। अब देख सकते हो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 2.5 बताया है। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ, रुक जाइए थोड़ा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए दोस्तों ये हमारी सीरीज बनेगी, तो हमारा जो पहला पद है दोस्तों वो 102 है, और जो लास्ट का पद है दोस्तों वो 198 है। तो इसका हाफ कर देंगे, वो एवरेज आ जाएगा। और दोस्तों इसमें कितनी संख्याएँ, इसमें संख्याएँ दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, इंटू 33। ठीक है, अब यहाँ से हम मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 300, 300 का आधे हो जाएंगे दोस्तों 150, और 150 इंटू 33, इसका हम मल्टीपल करेंगे। जो मल्टीपल करने पर आएगा दोस्तों 5 से 15, पीछे दोस्तों जो यूनिट डिजिट होगी दोस्तों 5 होगी, और इनमें दोस्तों कोई सी में भी यूनिट डिजिट नहीं है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन का सारा लेना है कंपटीशन में। तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है पीछे 5, तो इसको मुझे पूरी की कैलकुलेशन हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो आंसर होगा दोस्तों 4900 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी नंबर है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया आपको एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब कि क्या होता है दोस्तों, कितनी संख्या है 20, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर होता है, आप जानते भी होंगे, काफ़ी इजली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कई ढेर सारे कराए हैं पिछले पार्टों में। तो क्या कहना चाह रहा है, जो प्राकृतिक संख्याएं कोई भी 3 संख्याएं इस प्रकार से ए बी सी, जो दोस्तों उनका जो योग है वो दोस्तों आपको दे रखा है 72। ठीक है, अगर मैं इसमें 72 का योग है, अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड कर दूँ तो दोस्तों क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है बीच की संख्या यानी एवरेज। तो जो बीच की संख्या निकल के आई हमारी वो निकल के आई 24। हमारा एवरेज निकल के आया भाई 24, जो कि दोस्तों क्या होता है बीच की संख्या होती है एवरेज हमेशा, मैंने आपको बता रखा है। तो अब ये पूछना चाह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, उसने एक बात बोली है 3 से विभाजित होने वाली, तो भाई 24 है पहले बीच की संख्या, इससे पहले जो 3 से विभाजित कौन सी रही होगी 21 रही होगी, और इसके बाद कौन सी रही होगी वो रही होगी 27। तो वो पूछना चाह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी दोस्तों 27 है, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। और मैं आपको बताऊं शायद कुछ बच्चों के कोई बात भाई बहनों के दोस्तों समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या दोस्तों पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ उन पार्टों को देख लें, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों आपको 101 प्लस इस प्रकार से दे, उसका योग क्या है। तो योग मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों 101, और लास्ट की क्या है दोस्तों 200 बटे हाफ, इसलिए एवरेज हो जाता है। संख्या दोस्तों कितनी है यहाँ पे 100 है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप कर सकते हो कैलकुलेशन, आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा आपका
301 बट्टा 2 इंटू 100। 2 से कट जाएगा दोस्तों जी आपका 50 बार, और इससे कट जाएगा जी दोस्तों कितनी बार कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से अब, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कितनी आई थी हमारी यहाँ पर, 301 इंटू कितने आए थे भाई, 50 आए थे, ठीक है ना। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 5 और 30 पंजे 150, तो जानिए ये आएंगे तुम्हारे 15,050, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कहना चाहता है। देखिए इस प्रकार से दोस्तों हमें दे रखा है, इसका मान बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। वर्गों का योगफल जो दोस्तों क्या होता है वो हमेशा आपको बता देता हूँ क्या होता है। कोष्टक में होता है n प्लस 1, कोष्टक में हो जाता है 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैं इस फार्मूला का आप यूज़ करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उसने क्या पूछा है, इस प्रकार से दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं इसको 3 स्क्वायर, इस प्रकार से मैं इसको 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। डॉट 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 इस प्रकार से यहाँ पे जी क्या है दोस्तों 10 का स्क्वायर। अगर मैं दोस्तों यहाँ से जो भी मैंने आपको फॉर्मूला होता है वो बताया मैंने दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो मैं दोस्तों 1 से लेके 10 तक वाला निकाल देता हूँ। इस प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से दोस्तों 10 का स्क्वायर। वो पूछ कितने का रहा है, वो पूछ रहा है दोस्तों आपसे इतने का, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस प्रकार से, यानी इतने जो हमारे जो 5 है इसका दोस्तों हम इसमें से 5 घटा देंगे इतने निकालने के बाद। तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों, n हो जाएगा 10, और दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था n कोष्टक में n प्लस 1 यानी 11 इंटू 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 21 बट्टी 6। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है ना। तो 2 से कितने बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा भाई जी 5 बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, देखिए दोस्तों कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं हुई है, ये देख लेना बस। तो यहाँ से देखिए दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, चलिए दोबारा काट लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेशन गलती हुई है। तो 3 से कट जाएगा 2 बार, और 3 से कट जाएगा भाई जी 7 बार, और 2 से कट जाएगा जी भाई 5 बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 से हमें अगर अब यहाँ पे हम मल्टीपल करेंगे 11 पन्ना 55, और 55 इंटू 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 385, ठीक है। ये जो निकल के आया दोस्तों 1 से लेकर 10 तक निकल के आया, और हमें चाहिए दोस्तों किसका, 3 से यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और यहाँ से जाना है 10 का स्क्वायर तक। तो दोस्तों हमारे एक्स्ट्रा कितना है इसमें, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इसमें मैं माइनस कर दूँगा 5। तो -5 करने के बाद जो आएगा वो 380 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए ये भी दोस्तों काफ़ी इजी है, जैसा कि मैं अभी आपको निकाल के आ रहा हूँ। देखिए मैंने कैसे निकाला था अभी, 1 से लेके 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस प्रकार से मैंने निकाला था, 10 का स्क्वायर वो कितना निकाल के लाया था मैं अभी आपको 385, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर और यहाँ से 21 तक। तो मैं अब इस क्वेश्चन को आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से वीडियो देखी है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। अभी मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ कैसे करना है। पहले 1 से लेके दोस्तों क्या करेंगे हम, 1 से लेके इस प्रकार से हम निकाल देंगे कितना 21 तक। 21 से निकालने के बाद जो 385 आएगी उसको हम घटा देंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा वो दोस्तों इतना निकल के आ जाएगा, इतने का मान, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप पे छोड़ता हूँ। आप अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो इसको क्वेश्चन को हल करने के बाद कमेंट में उत्तर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या है बताया, आप अगर 2 संख्याएं ए और बी, ठीक है, तो 2 संख्याओं की जो विषम संख्या को वर्गों का जो योगफल दे रखा है वो 394 दे रखा है। तो मैं दोस्तों आपको क्या बताता आया हूँ पीछे से, अगर हम इसको बीच की संख्या निकालते हैं तो इसमें हम 2 को बढ़ा दे देते हैं। बट यहाँ पर एक दोस्तों एक फंदा फंसा हुआ है, क्या है वो, उसने बोला वर्गों का योगफल, बट घबराने की बात नहीं है। तो इसके हाफ कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपके हो जाएंगे 197, ठीक है, जो बीच में आता है ये। तो दोस्तों ये लगभग किसके दोस्तों स्क्वायर के बराबर है, ये दोस्तों आपके 14 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लगभग में पॉइंटों में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें निकाल रहे हैं इसमें लगभग में। तो इससे पहले जो संख्या रही होगी दोस्तों क्या रही होगी, वो 13 रही होगी क्योंकि विषम, और इसके बाद जो रही होगी वो रही होगी 15 है। तो जो हमारी वो संख्या निकल के आई है वो 13
और 15 निकल के आई। ठीक है, अब आप वेरीफाई कर सकते हो, इनका योग और इनका योग दोस्तों बराबर ही बैठेगा 394। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। और दोस्तों जिसका वो सम पूछना जा रहा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 28। दोस्तों ये आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर पार्ट 3 में खूब डिटेल में बताया है, मतलब मैं, ठीक है, उस पार्टों को देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस प्रकार से दोस्तों उसने 10 का क्यूब पूछा है, इसके बराबर है। तो ये दोस्तों मैंने फॉर्मूला, ये क्या होता है, प्रथम एन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रथम एन प्राकृतिक के घनों का योगफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा एन को स्टॉक में n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अभी इजीली हम हल कर लेंगे। तो क्या है, 10 का कितना हो जाएगा दोस्तों, n प्लस कितना हो जाएगा, n+1 11/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो जहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 का होल स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वो जाता है 3025, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कहना चाहता है। और देखिए दोस्तों ये भी वही वाला सवाल आ गया है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। देखिए अगर मैंने यहाँ पे निकाला था दोस्तों, यहाँ से निकाला था मैंने 1 का क्यू 2 का क्यू, इस प्रकार से मैंने कितना निकाला था भाई, 3025 ही तो निकाला था। अभी देख सकते हो आप, 3025 निकाला था। और ये क्या कह रहा है, इस प्रकार से 5 का क्यू, 6 का क्यू, 10 का क्यू, यानी इसमें क्या रह गया, 1 का स्क्वायर, सॉरी क्यू है जी, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये रह गया 4 का क्यू। ठीक है, इस प्रकार से यही तो रह गए। और जो यहाँ से लेके 1 का क्यू लेके 1 का क्यू से लेके 10 का क्यू तक दोस्तों कितने निकल के आए थे, वो निकल के आया था आपका 3025। अब इनका जो जोड़ है उनको हम घटा देंगे तो इतना का मान निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से आपको घटा देता हूँ, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 3 का क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा ना। और यहाँ से कितना आएगा, 2 का क्यू 8, और यहाँ से हो जाएगा भाई 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 × 13 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 हासिल हो जाएगा, 2 6, और यहाँ से हो जाएगा 100। तो यहाँ से मैं 100 माइनस कर दूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2925, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।